तो चलिए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चलने वाला है आज डिफरेंशिएशन। काफी लंबे समय के बाद आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं यानी खत्म करने जा रहे हैं। मतलब कहने का है कि बहुत सारे चीजों को हमने डिफरेंशिएशन में बता दिया था और सारे फार्मूला सिद्धांत इस सारे चीजों को पढ़ा दिया था और बच्चे काफी दिनों से चल रहा था। फिजिक्स लगातार चल रहा था, इंग्लिश चल रहा था और केमिस्ट्री चल रहा था। तो सारे सब्जेक्ट को एक निश्चित धरातल पर लाना था ताकि एग्जाम बच्चे सबका अच्छा चले जाए। तो आज फिर से हम लोग इस कैलकुलस चैप्टर को यानी 5.4 को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले सारे फार्मूला को हमने बताया था बच्चे। डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूला हमने बता दिया था, सारे सिद्धांत हमने बता दिया था। कुछ बच्चों से हमने पूछा भी था इससे पहले, तो याद रखेंगे डिफरेंशिएशन का वो 14 फार्मूला और 3 सिद्धांत है ना। तो ये सारे फार्मूला पर आधारित जो है ना आज चलने वाला है और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखने का प्रयास करें बच्चे, ये है डिफरेंशिएशन का सवाल। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान होता है। इस स्थिति में क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। माना y बराबर e का पावर x बटे साइन x। कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको, है ना। शॉर्टकट में dc कह देते हैं। क्या कह देते हैं? dc, है ना। अगर dc कह देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, शॉर्टकट में, है ना। तो चलो देखो, तो डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष डीसी करने पर कोई दिक्कत कोई बच्चा को। तो देखो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बटे dx। बोला करो तू लोग। अब देखो यहाँ सिद्धांत कौन लगेगा, अंश और हर का। बताए थे कि भागा में रहे तो अंश का डीसी हर से गुना माइनस हर का डीसी अंश से गुना आ बटे हर का स्क्वायर। बताए थे। तो अंश का डीसी हर से गुना, तो पहले गुना में लिख लो साइन एक्स और डी ई का पावर एक्स होगा बच्चे, आ बटे डी एक्स माइनस, इसके बाद क्या होगा बच्चे, हर का डीसी, इसके बाद हर का डीसी अंश से गुना, तो ई का पावर एक्स और डी साइन एक्स होगा बच्चे, अब बटे डी एक्स, अब बटे हर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? चलो देखो, तो डी वाई बटे डी एक्स होगा। अब साइन एजेटिव रह जाएगा, साइन एक्स, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा। इसके बाद माइनस ई का पावर एक्स एजेटिव रहेगा, साइन का हम लोग पढ़े हैं कॉस एक्स, अब बटे साइन स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होगा बच्चे। अब डी वाई बटे डी एक्स बच्चे, इसके बाद हम लोग कॉमन ले लेते हैं ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, क्योंकि दोनों में है ई का पावर एक्स, है ना। तो ई का पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब बटे क्या हो जाएगा बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स। तो उम्मीद करते हैं यही हो गया आपका उत्तर। अगला सवाल बोलने का प्रयास करें। ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। अब बताओ बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता था 1 बटा क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ा था ना बच्चे। तो चलो देखो, ये भी सवाल उतना ही अच्छा है। तो मान लेंगे, माना y बराबर ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स, तो चलो देखने का प्रयास करोगे यहाँ, तो समझने का प्रयास करें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, एक फेसबुक पर कमेंट हम देख रहे थे अपना, इसको इनवर्स पढ़ा जाता है। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि ज्ञान देने लगा, अपना तो खुद कुछ जानता नहीं है। और कुछ बच्चे से पूछ रहे थे तो कह रहा था सर इसको इनवर्स नहीं पढ़ा जाता है। अरे पगले, पहले तुम पढ़ लो। क्या आप कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो पता नहीं चलता है। पहले जाके शुरुआत से पढ़ने का प्रयास करें, है ना। और ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, नॉलेज लेने की जरूरत है ना। इसको इनवर्स ही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इसको इनवर्स पढ़ा जाता है ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ऐसे। मतलब कि सोशल मीडिया
बना है कि किसके लिए, कुछ अच्छे चीज करने के लिए, है ना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग अच्छे चीजों का मतलब अच्छा जब चीज होता है तो उसका सूचना देने के लिए, है ना। सोशल मीडिया से तुरंत हम लोग कोई भी चीजों को क्या करते हैं, जान पाते हैं। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि वो सोशल मीडिया पर केवल दूसरे का क्रिटिसाइज करने के लिए होता है। तो ये सब चीजों को इग्नोर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसको इन्वर्स ही पढ़ा जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो समझने का प्रयास करें। दुनिया में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही खुद ज्ञानी हूं। दुनिया में एक पर एक माँ का लाल है, लेकिन गलत चीजें नहीं बोलना चाहिए लोगों को, है कि नहीं। इसको इन्वर्स ही पढ़ा जाता है। बात समझ में आ रहा ना। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ dy बटे dx, तो देखो क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं कि डी ई का पावर साइन एक्स, अब बटे क्या हो जाएगा dx, तो डी साइन इनवर्स एक्स है, तो dy बटे dx। अब देखो जरा सा, हम लोग पढ़े हैं बच्चे, क्या पढ़े हैं कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है e का पावर x ही होता है। क्या होता है बच्चे, e का पावर x। तो e का पावर x होता है, तब बताओ कि e का पावर साइन इनवर्स x को पूरा को x मान लेंगे तो क्या x हो जाएगा ना। तो चलो देखो, तो e का पावर साइन इनवर्स x, लेकिन याद रहे अभी e का पावर x का तू लोग डिफरेंशिएट किया है, ना कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया है। अब हम लोग करेंगे साइन इनवर्स x, है ना बच्चे, अब बटे dx। अब देखो dy बटे dx, तो e का पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बच्चे। अब देखो dy बटे dx, तो इससे गुना कर दोगे तो e का पावर साइन इनवर्स x, अब पूरा का बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। पॉइंट बी नोटेड। आइए, झकास सा सवाल दिख रहा होगा कि e का पावर एक्स क्यूब। तो इस सिचुएशन में हम लोग कहे थे कि मान लेना है, माना y बराबर e का पावर एक्स क्यूब। अब लिखेंगे कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, तो चलो देखो बच्चे, तो dy बटे dx, तो डी का पावर x क्यूब होगा बच्चे, अब बटे dx, तो dy बटे dx। अब देखो e का पावर x कुछ भी रहे पावर में तो वही हो जाता है ना। तो e का पावर x क्यूब हो गया बच्चे। अभी तक तू लोग किसका किया है डिफरेंस बताओ। अभी e का पावर x का, अब होगा x का पावर q का, तो dx क्यूब अब बटे dx। देखो बच्चे dy बटे dx बराबर e का पावर x क्यूब गुना यहाँ हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा बच्चे। अब dy बटे dx क्या हो जाएगा, यहाँ इससे गुना कर दो, इसको ऐसा लिख दो e का पावर x क्यूब, 3 को ऐसे कर लो, कर दें इंटू एक्स क्यूब। देखो यही हो गया आंसर, x सॉरी यार x स्क्वायर है ना, यही हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। अगला बोलने का प्रयास करें, पार्ट नंबर 4 साइन। थोड़ा सा बोलो ना, मरीज की तरह क्या बोलता है। टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स। लाजवाब प्रश्न है। अरे खुद बस इतना, हाँ ये थीटा के जगह पर हो गया। तो मान लेंगे, माना y बराबर साइन टेन इनवर्स क्या है x e का पावर माइनस एक्स, e का पावर। देखो बच्ची, अब इसको कैसे बनाओगे, लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, इसी करने पर। थोड़ा पंखा चल रहा है, झरझर का आवाज जरूर सुनाई दे रहा होगा। dy बटे dx, यानी y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx। अब पहला का dc दूसरा से गुना, अब गुना वाला संबंध लगाएंगे। अच्छा है, सुनो अब सुनो, गुना वाला में लगना है। अब साइन का क्या होता है बच्चे, cos x, तो x के जगह पर पूरा है, तो टेन इनवर्स e का पावर x। अभी तो साइन का किया है ना, cos हो गया। अब करेंगे टेन का, तो d टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे, e का पावर माइनस x और dx होगा बच्चे। होगा या नहीं होगा, चलो देखो अब हम क्या करते हैं, dy बटे dx। अब cos टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स
ई में लगल है डी, तो टेन इनवर्स एक्स का हम लोग पढ़े क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर ई का पावर क्या है, ई का पावर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर होगा बच्चे। अभी तक तू टेन इनवर्स का निकाला है, अब निकलेगा ई का पावर माइनस एक्स का, तो डी ई का पावर माइनस एक्स बटे डी एक्स। समझ में आ रही बात। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स। अब देखो, अब हो जाएगा 1/1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स होगा बच्चे, गुना ई का पावर एक्स का, ई का पावर माइनस एक्स, एक्स का फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चे। अब डी वाई बटे डी एक्स, तू लोग बोला करो कॉस टेन इनवर्स एक्स ई का पावर माइनस एक्स होगा बच्चे। अब हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, इसको बट्टा में लिख दें, ये गुना करके यहाँ आ जाएगा, माइनस लगा देते हैं, लगा, क्या बोलिए, हाँ यहाँ स्क्वायर रहेगा। चलो देखो, अब देखो जरा सबको गुना कर लें, तो माइनस हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा बच्चे, इससे गुना हो गया, और यहाँ हो जाएगा बच्चे कॉस इंटू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स, और टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई का पावर, इसको गुना कर दो, -2x हो जाएगा। यही हो गया उत्तर। चलो देखो, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं log cos e का पावर x है ना बच्चे। ये भी सवाल बेहद ही आसान है, और उतने आसान तरीका से मैं इसको बता दे रहा हूँ, और सुनने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ मान लेंगे, माना लेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, y बराबर log x, x के जगह पर ही पूरा है, cos e का पावर x होगा बच्चे। अब इसमें लिखेंगे x के सापेक्ष डीसी करने पर, है ना, या x के साथ अवकलन करने पर, है ना, या x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, जो भी लिखना चाहते हो। अब देखो dy बटे dx, अब देखो log x का क्या पढ़े थे हम लोग, 1/x, तो 1 x के जगह पर क्या है, cos e का पावर x। अब इधर log का किया है, अभी अब cos x का करना पड़ेगा, तो d cos e का पावर x बटे dx। ध्यान से देखोगे, dy बटे dx, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 1 बटे cos e का पावर x, और cos x का क्या होता है बच्चे, माइनस sin e का पावर x। अब देखो बच्चे, अब हमने किया है केवल cos का, अब e का पावर x का होगा, e का पावर x dx। अब जरा सा देखो, dy बटे dx, तो 1 बटे, यहाँ माइनस ले लेते हैं, अब गुना कर दें, चाहे एक बार डिफरेंशिएट करो, यहाँ देखो 1 बटे cos e का पावर x, और क्या हो जाएगा बच्ची, माइनस sin e का पावर x, गुना ई का पावर x, x का तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, dy बटे dx। अब इससे गुना हो जाएगा, तो माइनस साइन x, ई का पावर x को आगे कर लो, ई का पावर x, अब बटे क्या हो जाएगा बच्चे, cos ई का पावर x। अब थोड़ा सा ब्रेक दावेगा, थोड़ा सा अच्छे ढंग से, है ना, और यहाँ साइन, यहाँ देखो तो ई का पावर x है ना रे बच्चे, यहाँ हम थोड़ा सा गलत तो नहीं लिख दिए, ई का पावर x, जरा से देखो dy बटे dx। अब देखो बच्चे, ई का माइनस ई का पावर x, यहाँ हो जाएगा साइन ई का पावर x बटे cos ई का पावर x, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dx माइनस ई का पावर x, आई हो जाएगा 10 ई का पावर x। यही हो गया बच्चे उत्तर। सवाल दिख रहा होगा, डॉट डॉट है तो है ना, डैश दिया गया है, इसका मतलब है कि बीच से कुछ टर्म को छोड़ दिया गया है, उस टर्म को क्या करना है, तुम्हें लिखकर इसका डिफरेंशिएट करना है। बात समझ में आ गई। तो चलो देखो, मान लेना है, माना ई का पावर x प्लस ई का पावर x स्क्वायर प्लस ई का पावर, अब क्या हो जाएगा, x क्यूब, और फिर ई का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस ई का पावर x का पावर 5 होगा बच्चे कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आ गया। अब देखो y बराबर मान लेंगे, y बराबर ई का पावर, यही मान लेना था y, हाँ
चलो देखो अब x के सापेक्ष dc कर देंगे तो y का हो जाएगा dy बटे dx। अब देखो d e का पावर x बटे dx अब प्लस d e का पावर x स्क्वायर अब बटे dx। अब जरा सा समझो ये d e का पावर x क्यू अब बटे dx। फिर देखो बच्चे e का पावर d e का पावर x का पावर 4 अब बटे dx अब प्लस d e का पावर x 5 अब बटे dx। कोई दिक्कत तो बच्चा को? चलो देखो अब यहाँ करते हैं dy बटे dx e का पावर x का e का पावर x x का तो 1 होता है तो छोड़ देंगे अब प्लस e का पावर x का e का पावर x स्क्वायर और d। अब देखो अभी e का पावर x का तकर बाद x स्क्वायर का होगा dx प्लस e का पावर x क्यू बोलो x का पावर q अब बटे dx प्लस e का पावर x का पावर 4 और dx का पावर 4 बटे dx e का पावर x 5 और dx का पावर 5 बटे dx होगा बच्चे। अब देखो dy बटे dx e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर गुना 2x होगा बच्चे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e का पावर x क्यू